आखिर अब कौए क्यों नजर नहीं आते। एक समय था जब कौए का झुंड हम अपने घर की छत पर देखते थे, लेकिन आज हमें एक भी कौवा देखने को नहीं मिलता है। अगर आप बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनके जमाने में वे कौए से किस तरह परेशान हो जाते थे। कौवा आकर थाली से रोटी ले जाता था। उस समय घर पर खाने पीने की चीजों को ध्यान से रखा जाता था ताकि कहीं चीजों पर कौए की नजर न पड़ जाए, क्योंकि ऊपर एक नजर करने पर आपको कई सारे कौए एक साथ कांव कांव करते नजर आते थे। लेकिन अब वो दौर गुजर चुका है। आज आपको कौए ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। आज की नई पीढ़ी तो कौए की कांव कांव से परिचित ही नहीं है, क्योंकि अब कौए दिखते ही नहीं हैं। शुरू से ही कौए को काले रंग और बेसुरा आवाज वाला पक्षी कहा गया है, लेकिन अब कौए भी गिद्ध की तरह विलुप्त होते जा रहे हैं। वैसे अगर कौए को सही खाना और शुद्ध वातावरण मिले तो ये लगभग 20 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। कौओं के ऊपर आपको कई सारी पौराणिक और लोक कथाएं मिल जाएंगी। हम में से कई लोगों ने तो अपने नाना नानी या फिर दादा दादी से कौए की कई सारी कहानियां बचपन में जरूर सुनी होंगी। सभी लोक कथाओं और कहानियों में कौए को चालाक और बुद्धिमान पक्षी के रूप में देखा गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कौए को यमराज का दूत और शनि के वाहनों में से एक माना गया है। पहले अगर घर की छत पर कोई कौवा देर तक कांव कांव करता दिखता तो घर वाले कहते थे कि आज कोई न कोई मेहमान आने वाला है। लेकिन बिना कौए के ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। हमारे भारत से कौए विलुप्त होने के पीछे 5 सबसे बड़ी वजह है, जिनमें से सबसे पहली वजह पेड़ों को अंधाधुंध काटा जाना। कौए अपने घोंसले ज्यादातर ऊंचे पेड़ों पर ही बनाते हैं, लेकिन जब पेड़ नहीं रहेंगे तो ये अपने घोंसले कहाँ बनाएंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब जब आबादी बढ़ती जा रही है तो घर और मकानों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और घरों को बनाने के लिए जगह भी चाहिए, जिसकी वजह से पेड़ों को काफी ज्यादा तादाद में काटा जा रहा है, जिससे खेत, बगीचे और जंगल तबाह हो रहे हैं। और जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो कौए अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे। कौए के विलुप्त होने की दूसरी वजह है बढ़ता पॉल्यूशन। अब जिधर देखो उधर प्रदूषण ही प्रदूषण है, जिसका खामियाजा इन कौओं के साथ हर एक पक्षी को भुगतना पड़ रहा है। इस बढ़ते प्रदूषण में कौए के साथ साथ अन्य पक्षी भी ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं और ना ही इनकी मर्जी का खाना मिल पा रहा है। ये अपने खाने के रूप में सिर्फ कचरे और गंदगी के ढेर पर निर्भर रहते हैं। कचरे में कई तरह की जहरीली चीजें भी होती हैं और ये बेजुबान पक्षी कभी कभी गलती से जहरीली चीजें भी खाना समझकर खा लेते हैं, जिनसे इनकी मौत भी हो जाती है। और पीने के लिए इनके लिए सिर्फ गंदा पानी ही बचा है, जिसकी वजह से इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और इनकी प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है और इसका असर इनकी आबादी पर पड़ रहा है। कौए के गायब होने के पीछे तीसरी सबसे बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन। आज जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का जो हाल हो रहा है उसमें अब दुनिया के पक्षियों के साथ साथ हम इंसानों का जीना भी मुश्किल हो रहा है। कभी अचानक बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी भूकंप और भयंकर तूफान आ जाते हैं। और इन मुश्किलों से निपटना कौए तो छोड़िए, हम इंसानों की बस का नहीं है। इन सभी आपदाओं की वजह से भी आज कौए विलुप्त होने की कगार पर हैं। कौए ना होने के पीछे चौथी वजह है शहरीकरण और विकास। अब हर जगह खेतों और गांवों को बदलकर शहरों में बदला जा रहा है। अब हर जगह विकास हो रहा है। शहरों में दिन भर ट्रैफिक का शोर, फैक्ट्रियां और गाड़ियों का जहरीला धुआं, देर रात तक जलती लाइट्स, ये सभी पक्षियों के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। जो लोग गांव में कभी रहे होंगे या आज भी रहते होंगे वो जानते हैं कि गांव में कितना शांत और आनंदमय माहौल रहता है। वहीं शहरों में सिर्फ शोर शराबा, गाड़ियों की आवाजों के अलावा किसी भी पक्षी की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी और ज्यादातर पक्षी शांत वातावरण और पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। कौए की विलुप्त होने के पीछे 5वीं सबसे बड़ी वजह है पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक। खेतों में डाला जाने वाला कीटनाशक भी कौए को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि इन दवाओं को फसलों पर डाला जाता है
जिससे फसल पर लगने वाले कीड़े मर जाएं। लेकिन जब इन्हीं कीड़ों को कौए खाते हैं तो ये जहरीला कीटनाशक कीड़ों के जरिए कौए के अंदर चला जाता है, जिससे कौए की मौत भी हो जाती है। इस कीटनाशक के उपयोग से कौओं के साथ साथ बगुले भी विलुप्त होते जा रहे हैं। जिस समय धरती पर पक्षियों की हर एक प्रजाति ज्यादा तादाद में मौजूद थी, उस समय फसलों पर कीटनाशक का उपयोग नहीं होता था, क्योंकि पक्षी ही फसलों में होने वाले कीड़ों को खाकर फसलों को सुरक्षित रखते थे। लेकिन अब कई पक्षियों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है और इन सब का जिम्मेदार इंसान ही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि कौए के साथ साथ कौए की कहानियां भी धरती से विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए हम सभी को अपनी लाइफ में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए खाना और पानी जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।